नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उन लीगल प्रोविजंस और पनिशमेंट्स के बारे में जो हमारे देश के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी पर मालदीवियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा किए गए कमेंट्स पर एप्लीकेबल होते हैं। तो बने रहिए क्योंकि ये कहानी है ऐसे कमेंट्स की जो ना ही बस डिप्लोमेटिक टेंशन लेके आए हैं बल्कि आम लोगों की ज़िंदगी में भी गहरा असर कर रहे हैं। तो हाल ही में भारत और मालदीव्स के बीच में एक डिप्लोमेटिक झगड़ा हुआ। सब कुछ तब शुरू हुआ जब 3 मालदीवियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को क्लाउन, टेररिस्ट और पपेट ऑफ इजराइल कहा। कमेंट्स इतनी तेज थे कि भारत की सरकार ने मालदीव्स के हाई कमिश्नर को समन कर लिया। जल्दी ही बाइकॉट मालदीव्स और एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स जैसे हैशटैग्स ट्रेंड होने लगे इंडियन सोशल मीडिया पे। आपको वो कंट्रोवर्सी याद है, संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा, जिसमें संदीप माहेश्वरी जी की वीडियो में कहीं पर भी ना नाम लिया गया विवेक बिंद्रा जी का, ना बड़ा बिजनेस के बारे में बोला गया, मगर ऐसा मान लिया कि ये वीडियो विवेक बिंद्रा जी के काम के ऊपर है। सिमिलरली पीएम मोदी जी ने सिर्फ फोटोज पोस्ट करी थी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जिसमें लक्षद्वीप आइलैंड और वहाँ करी हुई कुछ अंडर वाटर एक्टिविटीज़ दिखाई थी। उन्होंने कहीं पर ये नहीं कहा कि मालदीव्स ऐसा है वैसा है, मगर उनके पोस्ट पर कुछ कमेंट्स आए जिसमें लोगों ने उस व्यू का कंपैरिजन मालदीव्स के व्यू के साथ किया। मगर इस पोस्ट के अगेंस्ट जो कमेंट्स मालदीवियन गवर्नमेंट ऑफिशियल ने पब्लिश कर दिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो फॉल करते हैं हमारे देश के कानून इंडियन पीनल कोड के डेफामेशन की डेफिनेशन में, जो है अंडर सेक्शन 499 और सेक्शन 500 के अंदर। अब यहाँ डेफामेशन का क्या रोल है? ये डेरोगेटरी रिमार्क्स डेफामेशन के अंडर आते हैं जिसमें कोई नोइंगली किसी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाता है। तो चलिए समझते हैं क्या है डेफामेशन और क्या है उसका एंगल इस सिचुएशन में। तो डेफामेशन में होता क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट्स जो जुबानी या लिखित हो और किसी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाए। इस केस में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ऐसे नामों से बुलाना डेफामेशन में आता है। डेफामेशन में आगे दो प्रकार होते हैं, एक है लिबेल और एक है सिलेंडर। लिबेल जो किसी परमानेंट रूप में होती है, जैसे इस केस में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए कमेंट्स वो परमानेंट है, जबकि सिलेंडर होती है जो जुबानी होती है। लिबेल में डायरेक्ट एक्शन लिया जा सकता है, यानी कोई स्पेशल डेफामेशन या डैमेजेस को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सिलेंडर सिर्फ स्पेशल डैमेजेस को प्रूव करने के बाद एक्शनेबल होता है। सिलेंडर गुस्से या अचानक उत्तेजित होने के कारण हो सकता है, जबकि लिबेल में जो है भारत के राइवल चाइना से बढ़ती हुई नज़दीकियाँ, भारत के साथ टर्मिनेट किए गए बायलैटरल एग्रीमेंट्स जो ये दर्शाते हैं कि कुछ मालदीवियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के दिमाग में चल रहा है। लिबेल एक सिविल रॉन्ग है और क्रिमिनल रॉन्ग है, इसमें दोनों प्रोविजंस लगते हैं, लेकिन सिलेंडर सिर्फ एक सिविल रॉन्ग ही है। तो आपको क्या लगता है इस इंटरनेशनल वर्ड वॉर के बारे में? क्या ये सिर्फ एक वर्ड वॉर है या इसमें कुछ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हाँ, अपने लीगल राइट्स जानिए और उन्हें प्रोटेक्ट करना सीखें मेरे साथ। थैंक यू।